शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूं आपका होस्ट इब्ने पाशा। पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई है और अगर तमाम हालात पर एक नज़र डाली जाए तो पीडीएम का शराजा बिखरता हुआ नजर आता है, क्योंकि पीडीएम की जो मेन कड़ी थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी को जोड़ने वाले जो कड़ी थी यानी कि मौलाना फजलुर रहमान, वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और पार्टी के अंदर उनके खिलाफ एक बगावत का माहौल है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नैब के केसेस खुल चुके हैं और मौलाना को एक सवालनामा भी भिजवा दिया गया है नैब की जानब से। मौलाना फजलुर रहमान के इंतहाई करीबी साथी जो मौलाना के लिए एक फ्रंट मैन का किरदार अदा करते थे, उन्हें भी नैब गिरफ्तार कर चुकी है। फजलुर रहमान के भाई नैब के रडार पे हैं और नैब ने मौलाना फजलुर रहमान से पूछ लिया है कि ये हजारों गज के बंगले, ज़राई रकबे, बेशुमार पेट्रोल पंप्स और ये बेशुमार जो जायदादें हैं ये कहां से आई हैं। बाजार तो आपका कोई बिजनेस भी नजर नहीं आता। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर यानी JUI के अंदर से अब मौलाना के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले आप जानते हैं हाफिज हुसैन अहमद ने मौलाना की पॉलिसीज पर सवालात उठाए थे, मगर इन्हें साइड लाइन पर लगा दिया गया क्योंकि फजलुर रहमान साहब अपनी पार्टी के स्याह सफेद के मालिक हैं और पार्टी पर इनकी गिरफ्त इतनी मजबूत है कि पिछले 40 साल से वो इस पार्टी को चला रहे हैं और किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि इनके किए गए किसी फैसले पर कोई भी सवाल उठाया जा सके या उनके किसी फैसले को चैलेंज किया जा सके। मगर हाफिज हुसैन अहमद ने ना सिर्फ सवालात उठा दिए बल्कि नवाज शरीफ के पीडीएम के प्लेटफार्म से फौज पर जो कीचड़ उछाला जा रहा था, जो हर्जा सराई हो रही थी, जो फौज की मुखालफत की जा रही थी, उन्होंने इसकी मुखालफत की। और इसके अलावा इस्तीफों के मामला पर भी उनके इतराज़ात थे और उनका कहना था कि JUI को उस वक्त तक इस्तीफे नहीं देने चाहिए जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफे कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा नहीं करवा देती, क्योंकि मौलाना हाफिज हुसैन अहमद जो हैं वो नून लीग पर किसी भी किस्म का एतबार करने पर तैयार नहीं थे। तो उन्होंने इतराज़ात उठाए, मगर इसके बाद इन्हें इनके ओहदे से हटा दिया गया। वो शरीफ आदमी हैं, वो खामोश होकर एक साइड पे बैठ गए। मगर इसके बाद मौलाना मोहम्मद खान शेरानी जो हैं वो मैदान में आए। ये बहुत बड़े आलम दीन हैं, पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं और बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और आलम है, पार्टी के अंदर बड़ी कदर की निगाह से देखे जाते हैं। अब मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने कहा क्या, ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं जो उन्होंने पीडीएम पर लगाए और मौलाना फजलुर रहमान पर लगाए और एक तरह से पीडीएम की जो है वो कमरी तोड़ कर रख दी है। मौलाना शेरानी ने कहा कि अपोजिशन का इत्तेहाद ही गैर फितरी है और ये बहुत जल्द टूट जाएगा, क्योंकि इनका कोई नजरिया ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, इन्हें कुर्सी की एक हवस है, उसके लिए ये लड़ रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात जो की वो ये थी कि पीडीएम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुल्क तोड़ने का माहौल बना रही है। इसके अलावा उन्होंने अपनी जमात के बारे में बात की कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो स्टेज पर खड़े होकर इमरान खान को सिलेक्टेड कहते रहते हैं, मगर वो खुद बहुत बड़े सिलेक्टर हैं और जमात को मरूसियत और कब्जा गिरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये बात उन्होंने बिल्कुल वाकई ठीक कही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फजलुर रहमान ने अपने भाइयों, रिश्तेदारों और ऐसे लोग जो इनके बहुत करीब थे या इनकी जात से वफादार थे, इन्हें पार्टी में अहम ओहदों से नवाजा और इलेक्शन में पार्टी टिकट भी ऐसे ही लोगों को दिए। मौलाना शेरानी ने कहा कि मेरा फजलुर रहमान से बुनियादी और जो असल इख्तलाफ है वो झूठ बोलने पर है, कि वो खुद भी झूठ बोलते हैं और दूसरे उलमा को भी उन्होंने झूठ पर लगा दिया है। बहरहाल इसके बाद शेरानी साहब को भी पार्टी से फारिग कर दिया गया, क्योंकि पार्टी की तंजीम साजी और उसकी जो उनकी जो मेन पार्टी है उसमें सारा अख्तियार जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है। यानी कि इनकी जो कोर कमेटी है उसका सारा अख्तियार मौलाना फजलुर रहमान के अपने हाथ में है और कोई शख्स उनके किए गए किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वो जिसे चाहे पार्टी से निकाल दें, जिसे चाहे पार्टी में रख लें। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा पुर्जा है जो हर मशीन में बिल्कुल फिट बैठता है। आप अंदाजा करें कि 1990 से लेकर 2018 के इलेक्शंस तक ये हर हुकूमत में रहे हैं, यानी चाहे वो मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई फौजी हुकूमत हो, ये हर एक के साथ एडजस्ट कर जाते हैं। इसे मौलाना की मफाहमत की सियासत कहा जाता है, मगर मेरे नज़दीक ये बदतरीन मुनाफिकत है कि जब आपका ना कोई नज़रिया हो और ना कोई किरदार हो तो फिर आप मंडी में बिकने वाली एक जिन्स की तरह होते हैं जिसे कोई भी कीमत देकर खरीद सकता है। वो पहला पत्थर जो हाफिज हुसैन अहमद ने फेंका था, इसकी गूंज अब पार्टी में आस्ता आस्ता फैल रही है। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी के बाद पार्टी के अंदर से इनके हक में आवाजें सामने आने शुरू हुई हैं। साबक MNA हैं मौलाना शजाउल मलक और मौलाना गुल नसीब।
इन्होंने मौलाना शिरानी की बातों को बिल्कुल सही करार दिया है और इनकी हमायत का ऐलान किया है। अब मौलाना गुल नसीब जो हैं वो साबिक सेनेटर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में टिकट जो है वो नजरिए, किरदार, सदाकत की बुनियाद पर नहीं दिए जा रहे, बल्कि टिकट देने के लिए एक दूसरा पैमाना है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा दें और JUI फे के प्लेटफार्म से सेनेट की टिकट हासिल करें और सेनेटर बन जाएं। फजल रहमान साहब अपने इर्द गिर्द पैसे वाले लोगों को रखते हैं, इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं और इनके पैसे से फ़ायदा उठाते हैं और अपने पार्टी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो इनकी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसलिए मौलाना गुल नसीब ने कहा कि पार्टी पर इन जैसे लोगों का कब्ज़ा हो गया है। ये तंजीम साजी में भी शामिल हो चुके हैं, ये पार्टी पॉलिसी भी अपनी मर्जी की बनाते हैं और बेचारा जो नज़रियाती वर्कर है इसे दीवार के साथ लगा दिया गया है और जो भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है ये उसे खुड्डे लाइन लगा देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हाफिज़ हुसैन और शिरानी साहब को साइड लाइन किया गया। मौलाना शजाउल मुल्क साहब ये भी साबिक रुकन रह चुके हैं कौमी असम्बली के। उन्होंने भी शिरानी साहब की हिमायत का ऐलान किया और कहा है कि तंजीम साजी और रुकनीत साजी में खयानत की गई है और पार्टी में लोग इलेक्ट नहीं हो रहे बल्कि सिलेक्ट किए जा रहे हैं और किसी दूसरी पार्टी के बयानिए पर तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मौलाना शिरानी को फारग करना ये समझ में आने वाली बात नहीं और नाइंसाफ़ी है। यानी कि अगर JUI के किसी बंदे को PMLN के बयानिए पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इसे पार्टी से कैसे निकाला जा सकता है। बहरहाल मौलाना शजाउल मुल्क ने भी वही बात दोहराई है जो मौलाना शिरानी ने की थी कि PDM में जो लोग जमा हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नैब की वजह से जमा है, नैब से बचने के लिए जमा है। तो देखते हैं ये कब तक बचे रहते हैं। दोस्तों इसी के साथ इजाज़त दें, शुक्रिया।